जय हिंद फ्रेंड्स। आज हम लोग पढ़ेंगे पॉलिटी का पार्ट 1। तो जो पॉलिटी का भाग 1 है, इसमें टोटल 4 आर्टिकल्स हैं, 1 to 4, 1 से लेकर 4 तक कुल 4 आर्टिकल हैं पार्ट 1 में। जो पार्ट 1 है, पार्ट 1 के माध्यम से हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये बताता है कि इंडिया किस प्रकार का क्षेत्र है, किस प्रकार का राष्ट्र है। इंडिया जो हिंदुस्तान है, इस जो ये राष्ट्र हिंदुस्तान राष्ट्र है, इसका नेम क्या होगा, इसके क्षेत्र क्या होंगे, किस किस टाइप के इसमें क्षेत्र हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में जो हमारा पार्ट 1 है वो चर्चा करता है। तो हम देखते हैं आर्टिकल, सभी आर्टिकल्स को जो पार्ट 1 में आर्टिकल्स हैं। पार्ट 1, पार्ट 1, भाग 1। इसमें टोटल 1 से लेकर 4 तक आर्टिकल्स हैं, 1 to 4 आर्टिकल्स हैं इसमें टोटल। तो जो हमारा आर्टिकल फर्स्ट है, आर्टिकल फर्स्ट, इसमें 3 बातें लिखी गई हैं, पॉइंट वाइज करके 3 बातें लिखी गई है जिसे हम क्लॉज बोलते हैं। तो जो फर्स्ट पॉइंट है ए, उसमें बताया गया है जो इंडिया यानी भारत, भारत क्या है, राज्यों का संघ है। इंडिया यानी भारत राज्यों का संघ है। इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट। अब इन चीजों को समझते हैं। इंडिया यानी भारत, इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट। अब इन चीजों को, इंडिया दैट इज भारत, इंडिया ही भारत है। तो जब हमारी संविधान सभा बन रही थी, जब हमारे लिए हमारी संविधान सभा संविधान बना रही थी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन बना रही थी, तो उस समय जो उस सभा के असेंबली के जो मेंबर्स थे, तो कुछ मेंबर्स ने इंडिया का प्रस्ताव रखा कि हम जो हमारा कंट्री बन रहा है इसका नेम हम इंडिया रखेंगे। लेकिन कुछ जो मेंबर्स थे उन्होंने भारत का प्रस्ताव रखा। तो फिर बाद में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास हुआ कि इंडिया ही भारत है, दोनों नेम चलेगा, कोई डिफरेंस नहीं है। इंडिया भी रहेगा, भारत रहेगा, जो मन करे जो यूज करो, इंडिया यूज करो, भारत यूज करो, दोनों एक ही चीज है। तो ये हो गया हमारे कंट्री का नेम। इसके बाद था शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट, हिंदी में राज्यों का संघ। हिंदी में भारत, इंडिया यानी भारत, राज्यों का संघ है। संघ। तो यहां तक हम लोग समझ लिए। अब ये समझते हैं राज्यों का संघ का क्या मीन्स है। देखो, जो कोई भी जो कंट्री होती है वो संघ होगा या फिर परिसंघ होगा। इंग्लिश में बोले तो यूनियन, फेडरेशन, कन्फेडरेशन। कन्फेडरेशन, इन दोनों का मीन्स हिंदी में संघ होता है। तो जो हम लोगों का इंडिया का जो संघ है वो है यूनियन। तो यूनियन अलग चीज है, फेडरेशन अलग चीज है, कन्फेडरेशन अलग चीज है। अब हम इसको एक एक करके देखते हैं, इन सब क्या है, ये सब चीजें क्या है। तो पहले फेडरेशन और कन्फेडरेशन को देखते हैं। संघ, ये फेडरेशन वाला संघ है, फेडरेशन। एक
कन्फेडरेशन जिसे हम लोग हिंदी में परिसंघ बोलते हैं, परिसंघ, कन्फेडरेशन। तो जो जो कंट्री फेडरल होगी, फेडरेशन होगा जिस कंट्री में, उस कंट्री में क्या होगा, जो वहाँ के स्टेट हैं, या फिर समझे फेडरेशन कैसे बनता है। फेडरेशन बनता है जब अलग 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 स्टेट मिलकर एक एग्रीमेंट के थ्रू एक कंट्री बनाते हैं, एक समझौते के थ्रू एक कंट्री बनाते हैं। जैसे ये अलग अलग क्या हुए, स्टेट हो गए। अब इन्होंने सोचा कि हम लोग एक अपनी पोजीशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम लोग एक कंट्री बनाते हैं, ये सब मिलकर एक कंट्री बनाते हैं, हम सब मिलकर। तो ये लोग क्या किए, एक टेबल पर बैठे और इन्होंने आपस में सभी जितने भी स्टेट थे, इन्होंने आपस में एक एग्रीमेंट समझौता किया। उसके थ्रू क्या किया, इन्होंने कहा हम लोग सब मिलकर एक ऐसा गवर्नमेंट बनाते हैं जो हम लोगों के ऊपर होगा, जो हम लोगों के ऊपर होगा, जिसका नियंत्रण हम लोगों पर होगा, सब पर होगा। और हम क्या करेंगे, इसको हम सभी, ये जो जिसका नियंत्रण हम पे है, इसके पास सभी शक्तियां नहीं देंगे, केवल कुछ ही शक्तियां देंगे। जो शक्तियां देंगे उन्हीं चीजों पर ये हम लोगों के ऊपर नियंत्रण करेगा। तो अब क्या किए, ये स्टेट क्या किए, कुछ अपनी शक्तियां, जैसे एक्सटर्नल अफेयर, कोई बाहरी देशों से अंतरराष्ट्रीय मामला है, इंटरनेशनल लेवल पर कोई चीजें हैं, तो उसको कौन देखेगा, ये जो सेंटर में बैठा है। अगर एक्सटर्नल अफेयर का जो पावर है उसको इसे मिल गया, तो यानी अगर किसी कंट्री, अन्य कंट्री से इन सब का रिलेशन कैसा रहेगा, उसको कौन निर्धारित करेगा, ये करेगा। ये हो गया एक्सटर्नल अफेयर। किसी दूसरी कंट्री से ट्रेड करना है, व्यापार करना है, तो उन चीजों को कौन निर्धारित करेगा, ये करेगा। ये लोग नहीं करेंगे, क्योंकि इन्होंने एक्सटर्नल अफेयर्स के जितने भी बाहरी चीजों का जो भी इंटरनेशनल लेवल पर जो भी शक्ति है वो इसे दे रखा है। लेकिन ऐसे अगर ट्रांसपोर्टेशन का पावर दे दिए, इसको ये लोग ट्रांसपोर्टेशन का पावर दे दिए। अब ट्रांसपोर्टेशन का पावर देखो, ये स्टेट है, ये तो भैया ये अपने स्टेट में कहीं भी कुछ भी बनाए, रेल मार्ग ले जाए, रोड बनाए, कुछ भी बनाए, ये भी सब। लेकिन इनको अगर इस स्टेट में इन्हें रोड बनाना पड़ा या यहाँ से यहाँ ट्रेन ले जानी पड़ी, तो ये तो अलग स्टेट है, ये अलग स्टेट है, ये इसको नहीं भी ले जाने दे सकते हैं। लेकिन अगर ये बनाना चाहे तो सब पे बना सकता है, क्योंकि इन सभी ने इसके साथ एग्रीमेंट किया हुआ है, इनको पावर ट्रांसपोर्टेशन की दे रखी है। तो ये चाहे एक स्टेट से लेकर सभी स्टेट में कुछ भी करे, कहीं पर भी रोड बनाए। इससे क्या होगा, इस स्टेट की कनेक्टिविटी इससे जोड़ना है। तो अगर ये रोड नहीं बनाएगा तो ये लोग कैसे कनेक्ट होंगे, तो इसे बोलते हैं फेडरल गवर्नमेंट। इसमें क्या होता है, इस एग्रीमेंट में ये लोग कभी भी अलग हो सकते हैं, कभी भी। फेडरेशन में क्या होता है, अगर वो एग्रीमेंट किए हैं कि हम लोग अलग हो सकते हैं, तो ये अलग हो सकते हैं, इनको कोई नहीं रोक सकता। ऐसे ही परिसंघ में क्या होता है, परिसंघ में बस यही होता है कि जो ये इनके बीच जो दूरियां हैं वो और बढ़ जाती हैं। जैसे अगर ये स्टेट आपस में लड़ रहे हैं तो इनको हम गृह युद्ध बोलेंगे। अगर ये कन्फेडरेशन है, फेडरेशन है, तो उसे हम लोग गृह युद्ध बोलेंगे कि चलो एक ही घर के लोग आपस में लड़ रहे हैं। उसको कौन समझौता, उन सबको कौन शांत कराएगा, ये जो सेंटर में है वो शांत कराएगा। लेकिन कन्फेडरेशन में क्या है, कन्फेडरेशन में सेम यही चीज है। ये लोग एग्रीमेंट के थ्रू क्या किए, एक गवर्नमेंट बना लिए, एक सेंटर में एक इंस्टीट्यूशन बना दिए, जिसे हम लोग
सेंट्रल गवर्नमेंट के नाम से जानते हैं। इसी के पास कुछ शक्तियां अपनी दे दी इन्होंने। लेकिन क्या होता है कि इनमें जो ये शक्तियां दे रहे हैं, इनसे कम शक्तियां सेंटर को रहती है। ये अपने आप में पूर्ण स्वतंत्र होते हैं, जिसे हम संप्रभुता बोलते हैं, जिसके ऊपर किसी का अधिकार नहीं है। ये जब तक अपनी पावर को दे रखे हैं तुम यूज करो। और इसमें क्या होता है, बहुत कम पावर देते हैं। इसमें ये स्टेट दूसरे कंट्री से ट्रेड नहीं कर रहे थे, लेकिन इसमें दूसरे कंट्री से ये चाहे तो ट्रेड भी कर सकते हैं। ये भी करे, ये भी कर सकते हैं। अगर ये ट्रेड करना चाहे तो ये रोक नहीं सकता सेंटर का। अगर इनके बीच कोई डिस्प्यूट हुआ, युद्ध हुआ, तो उसको बोलेंगे, उसे गृह युद्ध नहीं, उसको अंतरराष्ट्रीय युद्ध बोलेंगे। तो ये डिफरेंस है कन्फेडरेशन में, फेडरेशन में। लेकिन यूनियन के केस में ये सब चीजें नहीं है। तो अब हम यूनियन को देखते हैं। जो यूनियन है, संघ, इसका भी हिंदी में मीन्स होता है संघ। ये प्रॉब्लम्स इसलिए है क्योंकि जब जो कॉन्स्टिट्यूशन बना, उसे लिखा गया था, जब उसे तो इंग्लिश में लिखा गया था। बाद में इसका ट्रांसलेशन हुआ, तो यूनियन का मीन्स भी संघ होता है, फेडरेशन का मीन्स भी संघ होता है। तो जो संघ है, जो यूनियन वाला संघ है, इसमें क्या होता है, जो कोई भी कंट्री है उसको अलग अलग सेपरेट स्टेट में, अलग अलग स्टेट में उसे तोड़ दिया जाता है, केवल आसानी से शासन और प्रशासन कार्यों को करने के लिए। आसानी से प्रशासनिक और शासनिक कार्यों को करने के लिए तोड़ दिया जाता है। जैसे ये इंडिया है, इंडिया में इसको बहुत सारे पार्ट में केवल इसलिए तोड़ा गया कि इजीली हम क्या करें, शासन और प्रशासन कर सके। अब क्या है, इसीलिए जो B.R. अम्बेडकर थे, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जो हेड थे, उन्होंने कहा कि जो इंडिया है वो राज्यों के बीच समझौते का परिणाम नहीं है। जो इंडिया है, इनके बीच, राज्यों के बीच जो इंडिया है, उसमें जो राज्य हैं, स्टेट हैं, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, पार्लियामेंट है, ये एक एग्रीमेंट के थ्रू नहीं बना है। जो हमारा यूनियन है वो स्टेट के एग्रीमेंट के थ्रू नहीं बना है, उसके परिणाम स्वरूप नहीं है। इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, यूनियन बोलते हैं। जो हमारी कंट्री है वो स्टेट के बीच समझौते के फलस्वरूप नहीं बना है। इसलिए जो फेडरेशन से ये अलग हुआ, इसको दूसरा नाम दिया गया यूनियन। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट क्लॉज ए। अब हम देखते हैं दूसरे क्लॉज को क्या कह रहा है। अब ये तो बता दिया कि हमारा जो कंट्री है उसका नेम क्या होगा। सेकेंड जो क्लॉज है, बी क्लॉज, वो बताता है कि जो हमारा ये राज्यों का संघ है, जो भारत है, इंडिया है, राज्यों का संघ है, इसमें कौन कौन से क्षेत्र हैं, इस संघ में कहां कहां के क्षेत्र हैं। तो बी में बताया गया है कि अगर तुम्हें जानना है कि जो हमारा यूनियन है, जो भारत है, उसमें कौन कौन से क्षेत्र हैं, तो इसके लिए तुम, बी बताता है कि तुम जाओ फर्स्ट शेड्यूल में, प्रथम अनुसूची में। इंडियन यूनियन में वे क्षेत्र शामिल हैं
जो प्रथम अनुसूची में दिए गए हैं। ये क्या बताता है? हमारा आर्टिकल 1 का सेकंड क्लॉज बताता है कि इंडिया में जो क्षेत्र हैं, हमें कैसे पता चलेगा कि कौन से क्षेत्र इंडिया में है। इसके लिए हमें जो आर्टिकल फर्स्ट का जो सेकंड क्लॉज है वो बताता है कि तुम जाओ प्रथम अनुसूची देखो, उसमें मैंने लिख दिया है कि कौन कौन से क्षेत्र इंडिया में हैं। अब ये तो बता दिया सेकंड क्लॉज कि कौन कौन से क्षेत्र हैं, किस टाइप के क्षेत्र हैं, ये इसका अगला क्लॉज 3 बताएगा, सी। तो जो इंडियन यूनियन के जो क्षेत्र हैं, वो जो थर्ड क्लॉज है वो बताता है कि 3 प्रकार के क्षेत्र इसमें शामिल हैं। जो भारतीय संघ है, इंडियन यूनियन, हाँ भारतीय संघ में शामिल क्षेत्र कितने प्रकार के हैं? 3। नंबर फर्स्ट, राज्य के क्षेत्र। राज्य के क्षेत्र मतलब जो स्टेट है, 28 स्टेट, उनके क्षेत्र। फिर सेकंड है केंद्र शासित क्षेत्र, जिसे हम संघ शासित क्षेत्र भी कहते हैं, यूनियन टेरिटरी, जो इस समय कितना है? 8। थर्ड में ऐसे क्षेत्र जो भारत सरकार द्वारा अधिगृहित किए गए हैं, जिनके ऊपर भारत सरकार ने कब्जा किया है। अब ये कब्जा आक्रमण करके करो, या किसी संधि या समझौते के थ्रू करो, या फिर उसे तुम खरीद लो, किसी भी थ्रू हो सकता है। तो ऐसे क्षेत्र जो भारत सरकार द्वारा अर्जित किए जाएंगे। ये हमारा हो गया आर्टिकल फर्स्ट। अब आर्टिकल 2 पढ़ेंगे।